नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक ही पिच पर इस समय खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे का प्रेरक सूत्र जो है वो हिंदू समाज के सामने रखा था और ये कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसकी वजह एकमात्र है कि हिंदू बटे हुए हैं, कमजोर हैं। इसलिए यहाँ भी जो लोकसभा चुनाव में नतीजे देखने को मिले हैं उसकी वजह ये है कि हिंदुओं को साजिशन, वो जातीय गणना, वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, इस तरह की बातें करके दुष्प्रचार करके हिंदुओं को जातियों में विभक्त कर दिया गया और नतीजा सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ के बाद फिर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे तरीके से महाराष्ट्र के ठाणे में ये कहते हुए सुना कि बटेंगे तो जो बांटने की साजिशें रच रहे हैं उनकी महफिलें सजेंगी। और फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि हिंदुओं को यूनाइट रहना है, एकजुट रहना है। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर को राष्ट्रपति के म, चुनाव होने हैं, उसके लिए मतदान होना है। वहां 2 तरीके से मतदान होता है। अलग अलग जगहों पर जो बॉक्स लगे हैं उन पर लोग अपने मत डाल चुके हैं। अभी हाल में एक स्टेट में वहां देखा होगा आपने कि किसी ने मत पेटिका में ही आग लगा दी। पर बहुत सारे वोट इस तरह भी पड़ जाते हैं और बहुत सारे वोट 5 नवंबर को पड़ने वाले हैं। लेकिन उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेला है और मुझे लगता है कि अमेरिका के चुनावी इतिहास में ये पहले शख्स हैं, राष्ट्रपति पद के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने खुल करके हिंदू कार्ड खेला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के जो साझेदारी है इसको और मजबूत करूंगा, भारत के साथ मित्रता को मजबूत करूंगा और बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा अगर राष्ट्रपति चुना जाता हूं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गंभीर बात उठाई है, बहुत गंभीर बात की है, जिस पर सबको सांप सूंघा हुआ है। जिस बांग्लादेशी हिंसा पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और जो अमेरिका की ही इस समय जो बाइडेन सरकार की और डीप स्टेट की कठपुतली कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वो कहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं पर किसी तरह की बर्बरता नहीं हुई है, क्रूरता नहीं हुई है, उनके साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं हुआ है। और ये सो कॉल्ड जो वामपंथी मीडिया है या जो बांग्लादेश के तौर तरीके हैं, वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, उनका कहना है कि उन्हीं लोगों के खिलाफ कुछ कुछ हिंसा हुई है जो शेख हसीना को सपोर्ट करते रहे हैं या उनको वोट करते रहे हैं। शेख हसीना को वहाँ के हिंदू क्यों वोट देते रहे हैं, क्यों उन्हीं में अपना विश्वास जाहिर करते रहे हैं, इसका तो एक लंबा इतिहास है और पूरा एक घटनाक्रम है। वहाँ जमात इस्लामी हो, बीएनपी हो, दूसरी ताकतें हों, संगठन हों, मौलाना मुल्ले हों, वो सब जिस तरीके से
हिंदुओं के धर्म स्थलों पर हमले करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ हिंसा करते हैं, उनके पूजा पंडालों पर जिस तरीके से तोड़-फोड़ की जाती है, वो किसी से दबा-छिपा है नहीं। और उनको प्रोटेक्ट करने का बहुत हद तक काम जो है वो शेख हसीना करती रही हैं। एक हद तक ये ठीक है कि साहब इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन क्या केवल इसीलिए टारगेट बनाया जा रहा है? और ये अभी हो रहा है? जब बांग्लादेश बना था तब कितने हिंदू थे और आज इतने वर्षों बाद कितने हिंदू शेष बचे हैं? या तो कन्वर्ट कर दिए गए हैं या वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। अभी भी बहुत सारी खबरें वहाँ से आ रही हैं कि जो प्रभावशाली पदों पर हैं, उनसे जबरन इस्तीफे लिखवाए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मतदान से ठीक पहले ये हिंदू कार्ड क्यों खेला है? और ये क्यों कहा है कि हम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कहीं भी उन पर अत्याचार नहीं होने देंगे और अगर मैं राष्ट्रपति पद पर होता, तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वो बिल्कुल नहीं होता। ये माना जा रहा है कि चूंकि अमेरिका में करीब 50-52 लाख इस समय हिंदू मूल के हैं या भारतीय मूल के हैं या अधिकांश उनमें हिंदू हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने और कमला हैरिस भी चूंकि अपने आप को भारतवंशी कहती है, वो भी चुनाव के मौके पर। पिछले 4 साल से वो उपराष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के साथ, कभी भारत की यात्रा उन्होंने नहीं की, कभी अपने मुँह से ये कहा भी नहीं कि मैं भारतवंशी हूँ, बल्कि वो अफ्रीकी मूल की होने का एहसास वहाँ कराती रहती है, संकेत वहाँ कराती देती रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है हिंदुओं के बारे में और जो हिंदू कार्ड खेला है, माना ये जा रहा है कि चूँकि अभी जो सर्वे आए थे उसमें करीब 61% जो भारतीय हैं वहाँ पर या भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं, उनका झुकाव कमला हैरिस की तरफ है, डेमोक्रेट की तरफ है और 31% का झुकाव ट्रंप की तरफ है, रिपब्लिकन की तरफ है और ज़हनियत के तौर पर डेमोक्रेट के साथ वहाँ बसे हुए या रह रहे हिंदुओं का एक झुकाव रहता रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अमेरिका गए थे, तो इनके पहुंचने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने मित्र से मुलाकात करूंगा या मेरे मित्र और मेरी मुलाकात होगी। कुछ इस अंदाज में उन्होंने कहा था। तब तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, पर वो नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिले, वो कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे या गलत ट्रेंड स्थापित नहीं करना चाहते थे। पिछले चुनाव में ही जब वो अमेरिका की यात्रा पर थे तो एक समारोह में उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार कुछ इस तरह का एक एक वाक्य बोल दिया था, उस पर ही काफ़ी बवाल हुआ था और हमारे देश में भी कांग्रेस और कुछ दूसरे लोगों ने इस पर प्रश्न खड़े किए थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें निश्चित रूप से वहाँ के भारतवंशियों के वोट पर है, हिंदुओं के वोट पर है। उनको लगता है कि अगर ये 50-52 लाख जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं और उनमें जितने भी वोटर हैं, उनका झुकाव अगर उनकी तरफ हो जाए, रिपब्लिकन की तरफ हो जाए, ट्रंप की तरफ हो जाए, तो आखिरी समय में भी पासा पलट सकता है। बहरहाल ये जो मैं एक ही पिच पर खेलने की बात कर रहा था, अब इस पर दोबारा लौटते हैं। लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, 240 पर जो भारतीय जनता पार्टी रुकी देश में और उसके बाद आरएसएस भी सक्रिय हुआ, उसका नतीजा हमने हरियाणा में देखा, जहां 10 साल से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और अधिकांश लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस की अब वापसी हो जाएगी। वहां तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले
शिमला के पास संजौली में मस्जिद को लेकर के हिंदू सड़कों पर उतर चुके थे, हिमाचल में ही मंडी में उतर चुके थे, बिलासपुर में उतर चुके थे, पांवटा साहिब में, और सूरत के सैयदपुरा में लोग सड़कों पर उतरे थे गणपति की प्रतिमा पर जो पथराव हुआ था उसे लेकर के। सिलीगुड़ी में 2 बार उतरे, फरवरी में भी और इस बार भी जब बांग्लादेश में हिंसा हुई। कई दूसरी जगह कर्नाटक में तो गणपति को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के लॉकअप में ही डाल दिया, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चर्चाएं की। और इधर जिस तरीके से आरएसएस भी सक्रिय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी हिंदुत्व की खुलकर के बात करनी शुरू की है, तो ये माना जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का भी ठीक तरीके से उपयोग किया जाने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार हार्ड लाइन पकड़ी है और हिंदुओं को चेताया है। यहाँ तक के जो मुस्लिम समुदाय का कट्टरपन है उस पर प्रहार किए हैं। इधर कांग्रेस पार्टी को नेक्ट किया है, एक तरीके से एक्सपोज किया है। और जिस तरह से उनके इधर भाषण आए हैं उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई गलती नहीं करना चाहता है। तो झारखंड और महाराष्ट्र के जो ये चुनाव हैं, चूंकि झारखंड में 2 चरणों में होने वाला है, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाला है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अमेरिका में जो 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और उनके जो परिणाम आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी होती है तो भी, और व्हाइट हाउस में वापसी नहीं होती है तो भी, अमेरिका के चुनाव नतीजों का असर हमें और आपको भारत में इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर देखने को मिलेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां जीतते हैं तो ये माना जाएगा कि जो भारतवंशी हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो राष्ट्रवादी एजेंडा है, जो सोच है, अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, उसको सपोर्ट किया है। और चूंकि वो ओपनली हिंदुओं की वकालत कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में उन पर जो क्रूरता और बर्बरता हुई है उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका में हिंदू उनके पीछे लामबंद हुए हैं। और अगर अमेरिका में ये ट्रेंड चलेगा तो भारत में हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ऐसा कोई भी मानने और स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तब तो आप ये तय मानिए कि यहाँ हिंदू और अधिक ध्रुवीकृत होगा। उसका भी एक रिवर्स असर आपको इन दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद अमेरिका से लेकर के यहाँ भारत में भी और तमाम मुस्लिम जो मुल्क हैं उनमें भी एक जश्न का माहौल होगा, वामपंथियों में और जो डेमोक्रेट समर्थक हैं उनमें। और जब इस तरह के उद्दंडता पूर्वक भौंडे प्रदर्शन होते हैं या जश्न मनाए जाते हैं, उनका हमें कई बार हमने देखा है कि रिवर्स असर भी होता है। हरियाणा का ही उदाहरण ले लीजिए ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, इन सबको आगे करके, खापों के चौधरियों को आगे करके जाट कार्ड खेलने की कोशिश की, उसका रिवर्स हमें देखने को मिला। गैर जाट यूनाइट हो गए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो अमेरिका में जो 5 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, जो नतीजा आने वाला है, उसका असर हमें इन 2 राज्यों के चुनाव पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।